हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआरटी ऑनलाइन स्टडी। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 2 कराने जा रहे हैं हम। और इस क्वेश्चन 2 के जो सारे पार्ट हैं वो आपको अलग अलग वीडियो में मिलेंगे, ऊपर आई बटन में रिव्यू लेंगे, ठीक है। इसके जो पिछला क्वेश्चन 1 था उसके सारे पार्ट ऊपर आपको प्लेलिस्ट आ रही होगी, उसमें मिलेंगे सारे, है ना, चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चन। तो पहला पार्ट है, इसमें बोला क्या है पहले समझ लेते हैं। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इन प्रॉब्लम में हमें कुछ कंडीशन दी गई होंगी। उन कंडीशन से हमें एक लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है और उस लीनियर इक्वेशन से दो लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है और उन्हें किसी भी मेथड से सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसमें क्या हमने क्वेश्चन पीछे भी करे हैं काफ़ी सारे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। रितु धारा के अनुकूल, डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के अनुकूल, मतलब जिस दिशा में धारा है उस दिशा में ही वो तैर रही है, ठीक है। तो वो 20 किलोमीटर तैरती है 2 घंटे में, धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम, है ना, 2 घंटे में। और सेकंड कंडीशन है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब इस बार क्या, धारा के प्रतिकूल, धारा अगर इस दिशा में है तो वो इस दिशा में तैर रही है इस बार, ठीक। तो वो 4 किलोमीटर तैर पाती है 2 घंटे, उसी समय में वो 4 किलोमीटर तैर पाती है, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो स्थिर जल में उसकी हमें चाल बतानी है और धारा की चाल बतानी है, मतलब धारा की चाल और स्थिर जल में उसकी चाल। तो हम क्या करेंगे, दोनों को लेट कर देंगे, जो पूछा होता है उसे लेट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे करते हैं हम, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, इसे हम मान लेते हैं x, ठीक। एंड द स्पीड ऑफ वाटर, मतलब धारा की चाल, स्पीड ऑफ वाटर इसे मान लेते हैं y। ये x किलोमीटर पर आवर और ये y किलोमीटर पर आवर। अब ये 2 वेरिएबल हमने जो लेट कर लिए x और y, हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन पहले हमें इन्हें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 कंडीशन दी गई थी, एक धारा के अनुकूल और एक धारा के प्रतिकूल। तो धारा के अनुकूल वाली कंडीशन कहाँ है, रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। तो ये 20 किलोमीटर क्या है हमारा, ये क्या है, डिस्टेंस दे रखी है फर्स्ट कंडीशन में, है ना। ये क्या दे रखा है हमें, डिस्टेंस, लिख लेते हैं ऐसे, डिस्टेंस कितना दिया है, 20 किलोमीटर, ठीक। और इन 2 आवर्स, 2 आवर्स क्या दिया है हमें, ये टाइम दिया है, टाइम है 2 आवर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, धारा के अनुकूल है, तो यहां लिखेंगे टूवर्ड्स डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के अनुकूल की बात चल रही है पहले। तो धारा के अनुकूल की जब बात चलेगी तो उस दिशा में हमारी जो स्पीड होगी वो धारा, जिधर धारा बह रही है उसी की तरफ वो तैर रही है। तो जो स्पीड है हमारी स्थिर जल की और जो धारा की स्पीड है वो दोनों ऐड होंगी, मतलब जुड़ रही होंगी, कोई विपरीत दिशा में थोड़ी ना चल रही है ना। तो क्या होगा, मैं इसकी स्पीड निकालूं तो ये स्टिल वाटर वाली स्पीड जो हमने लेट की थी और स्पीड ऑफ वाटर जो लेट की थी, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि धारा के अनुकूल चली है वो, है ना, यानी x प्लस y, ठीक। ये जो स्पीड निकली ये इस हिसाब से निकली जो मैंने लेट किया था। अब मेरे पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो मैं यहाँ पर ये जो स्पीड है इसकी ओरिजिनल स्पीड भी मतलब यहाँ से निकाल सकता हूँ इन दोनों को, है ना, क्योंकि स्पीड का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, छोटी क्लास में ही पढ़ा हुआ कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो मैं इससे ये वाली स्पीड निकाल रहा हूँ, है ना। तो डिस्टेंस क्या है मेरे पास, 20 किलोमीटर, और टाइम क्या है, 2 आवर्स, 2 10 जा 20। तो ये स्पीड हमारी कितनी निकल के आई, 10, और ये कितना है, x प्लस y, ये वेरिएबल के रूप में। ये आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट।
ओके फ्रेंड्स, अब क्या है एंड अप स्ट्रीम, तो हम यहां लिखेंगे टूवर्ड्स अप स्ट्रीम, यानी धारा के, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा के प्रतिकूल, यानी धारा अगर इस दिशा में है तो वो इस दिशा में तैर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगी, क्योंकि अगर धारा के प्रतिकूल चलती हैं तो प्लस, और धारा के अनुकूल चलती हैं तो प्लस, और प्रतिकूल चलती हैं तो माइनस। ठीक है, अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो स्पीड अगर मैं निकालूं अप स्ट्रीम में प्रतिकूल में, तो ये क्या होगा x माइनस वाई, और ये वाली स्पीड इस हिसाब से निकालूं मैं, तो इसमें क्या दिया है देखो, डिस्टेंस 4 किलोमीटर और टाइम 2 आवर्स। तो स्पीड अगर मैं यहाँ से इसकी निकालूं तो डिस्टेंस ऊपर आ गया 4 और नीचे टाइम क्या है इसका 2 ही है, तो 2 2 जा 4, यानी ये स्पीड कितनी आई 2 और इक्वल x माइनस वाई। ये आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, अब किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को। एक इक्वेशन आ गई, यहाँ से हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी मेथड से। ठीक है, तीनों मेथड बहुत ही बारीकी से समझाए गए हैं, ऊपर आई बटन आ रहा हो उसमें आप वीडियो देख सकते हैं, इंट्रो पार्ट भी देख सकते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन को। 10 इक्वल एक्स प्लस वाई और 2 इक्वल एक्स माइनस वाई। ये कौन सा मेथड है बच्चों, ये है एलिमिनेशन मेथड जिससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये इजी मेथड है इसलिए मैं इससे कर दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, एक वेरिएबल कट हो जाता है पूरा पूरा। ठीक, एक वेरिएबल बचता है, तो x और x कितना हो गया 2x, और ये 10 प्लस 2 कितना हुआ 12। 2 इधर आएगा इसके अपॉन में, तो 2 6 जा कितना हो जाएगा, ये 2 6 जा 12, 6 मैंने इधर लिख लिया, x की वैल्यू 6 आ गई मेरे पास। इस 6 को मैं लीनियर इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं या सेकंड में रख दूं, मेरे पास सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो पुट इन इक्वेशन किस में रख दूं, फर्स्ट में रख देता हूं। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 10 इक्वल एक्स की वैल्यू 6 प्लस वाई। ओके फ्रेंड्स, 6 इधर जाएगा तो 10 माइनस 6 इक्वल वाई, y इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, यानी उसकी जो हमने क्या माना था ऊपर, जो क्या माना था, द स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर, यानी स्थिर जल में उसकी चाल हमने x मानी थी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 6, यानी ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, जो स्टिल जल में मानी थी हमने, लिख लेना इसके आगे। ठीक, और जो हमने स्पीड ऑफ वाटर मानी थी यानी धारा की चाल, वो आई वाई लेट की थी, और वाई की वैल्यू आई 4 किलोमीटर, यानी स्पीड ऑफ वाटर कितना आया हमारे पास, स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड्स,